दोस्तों आपने भी अगर 12th क्वालिफाई कर लिया है तो बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांचेस में ना जीडी की वैकेंसी आई है जिन्हें दौड़ के आपको ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा। तो इसमें ना कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करने में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, इस फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन के क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। फॉर्म को फिल करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो खुल करके आ जाएगा। इसका जो ऑनलाइन प्रारंभ किया गया था ना 6/2/2026 से इसे प्रारंभ किया गया था, और इसका जो लास्ट डेट है ना 5 दिन 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियां की विवरणी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कोटिवार करके यहाँ पे आपको बताया गया कि किस कास्ट में कितनी सीटें रखी गई हैं, उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 83 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। सिपाही सम्मान वंश वर्ग के पद पर आवेदन हेतु पात्रता आपको बताया गया है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि बिना दौड़ के इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो कोटिवार करके यहाँ पे आपको बताया गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है जो कि न्यूनतम होगा, और पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है, और सभी वर्ग के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो अगर आप इंटरमीडिएट पास है, मतलब +2 अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उम्र सीमा आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी ना वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका किया जाएगा। तो गैर आरक्षित कोटि के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 2 वर्ष का छूट मिल जाता है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष रखा गया है। अब देखिए, अगर आपको उम्र में छूट लेना है कि आरक्षण आप किस तरीके से ले सकते, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा आरक्षण लेने में, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो उम्र सीमा में छूट मिलेगा 3 वर्षों का मिलेगा, और इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखा गया है, इसमें आपको 5 वर्षों का छूट मिल जाता है। अब देखिए, अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आरक्षण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आरक्षण लेने के लिए ना आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जैसे आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आप SC से आते हैं या तो फिर ST से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आप BC या तो फिर EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास NCL प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप EWS में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपके पास ना EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका वृत्तीय वर्ष 24-25 होगा, तभी इस फॉर्म के लिए वो मान्य होगा। फॉर्म फिल करने में जो आवेदन शुल्क आपका लगेगा ना, आप किसी भी श्रेणी से आते हो तो मात्र आपका 100 रुपये का चालान लगेगा और आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग आते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसका जो इंस्ट्रक्शन होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए और पेमेंट करने के लिए वो खुल करके आ जाएगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एप्लीकेंट का डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, पोस्ट का नेम आपका यहाँ पे शो करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेंट का फुल नेम फिलअप करना है, तो फर्स्ट नेम आपको इस वाले कॉलम में फिलअप करना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो सेकंड वाले कॉलम में फिलअप करेंगे, और अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको नेशनलिटी बताना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो अगर आप बिहार स्टेट के रहने वाले होंगे तो आपको यस को चूज करना है। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, और अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है सिंपली आपको नो को चूज कर लेना है। यहाँ पे आप जनरल में ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम ही होगा, बस यहाँ पे सिर्फ जनरल ही आएगा अदर स्टेट वालों के लिए। तो वापस हम लोग यस को चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप अपने कैटेगरी
कैटेगरी को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। सबसे पहले आप अपना डे फिलअप करेंगे, उसके बाद आपको अपना मंथ को चूज कर लेना है, उसके बाद आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे इस प्रकार से स्क्रॉल करके, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे तो यस को चूज करके डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आपने जो भी डाटा को फिल किया ना वो डाटा एक बार सही तरीके से रीड आउट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपका इसमें कुछ एक बार मिस्टेक होता है तो इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगा, मतलब आपका जो पेमेंट है वो व्यर्थ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने डाटा को एक बार रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट करने के लिए फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब आपके पास जो भी सुविधा है ना, जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपके पास नेट बैंकिंग है, यूपीआई से आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्शन करेंगे और पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा ना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप इस पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट स्लिप का, इस पे क्लिक करके आप अपने पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसमें नीचे आपको स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करना है और प्रोसीड टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब फॉर्म फिल करने के लिए आपके सामने फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब जो भी आपने डिटेल रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया ना वो फुल डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको इसमें नीचे स्क्रॉल करना है, आप अपने फादर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि फुल नेम आपको फिल करना है और 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। आप अपने मदर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। मटेरियल स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। आइडेंटिटी कार्ड टाइप आपको बताना है कि आपके पास ना आईडी कार्ड में क्या है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा के निशान है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, या तो फिर तिल का निशान है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे फ्रीडम फाइटर पूछा जा रहा है कि अगर आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर है तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है। तो 10th आपने किस स्कूल या तो फिर बोर्ड या तो फिर यूनिवर्सिटी या तो फिर इंस्टीट्यूट से पास किया, उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। पासिंग सर्टिफिकेट या तो फिर मार्कशीट का सीरियल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक। इशू डेट में सबसे पहले आपको डे को फिलअप करना है, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने ईयर को फिलअप कर लेंगे कि आपने 10th का आप क्वालिफाई किया, ठीक है। उसके बाद आपको 12th का डिटेल फिलअप करना है। तो 12th आपने किस बोर्ड या तो फिर यूनिवर्सिटी या तो फिर इंस्टीट्यूट से पास किया, उसका नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसका सर्टिफिकेट या तो फिर मार्कशीट का सीरियल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएशन है या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद एड्रेस डिटेल आपको फिलअप करना है। तो परमानेंट एड्रेस आपको सबसे पहले फिलअप करना है। तो आपके एड्रेस में हाउस नंबर या तो फिर फ्लैट नंबर या तो फिर प्लॉट नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम में आपको 0 भी फिलअप कर लेना है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। स्ट्रीट या तो फिर मोहल्ला का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। लैंडमार्क अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। विलेज या तो फिर टाउन का नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे। अपना पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे फिल करना है। स्टेट आपको यहाँ पे बताना है कि आप ना किस स्टेट के रहने वाले हो। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया ना सेम आपको यहाँ पे आएगा, आप इसे चूज कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज करेंगे। यहाँ पे आप अपना एरिया पिन कोड फिलअप करेंगे। उसके बाद आपसे करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो जो आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम करस्पॉन्डेंट एड्रेस रहा तो आपको यस को चूज करना है, ये डाटा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आपको नो को चूज कर लेना और यहाँ पे मैनुअली आप फिलअप कर लेंगे जैसे आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको किसी भी एग्जाम वगैरह से अगर निष्कासित किया होगा तो आपको फर्स्ट वाले कॉलम में यस को चूज करके और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे और एग्जाम डेट वगैरह फिलअप कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप पे किसी भी तरह का क्रिमिनल केसेस नहीं है तो सभी को आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो फोटो आपको कैसा अपलोड करना है यहाँ पे आपको दर्शाया गया, सेम इसी तरह से आपको फोटो को अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको कैसा बनाना है, सेम इसी प्रकार से। फोटो का डायमेंशन आपको यहाँ पे बताया कि आपका जो फोटो है ना वो 2 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटो होगा ना वो गुड क्वालिटी एंड क्लियर होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे।
500 KB से कम में आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसी प्रकार से आप सिग्नेचर को बना लेंगे। यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड करेंगे और 100 KB से अंदर में आपको अपलोड करना है, ठीक है। वेट एंड हाइट आपको यहाँ पे बताया गया। इसी प्रकार से आप सिग्नेचर को बनाएंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चूज फाइल का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रख रहे हो सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप फोटो को भी अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू खोल करके आ जाएगा। आप अपने फॉर्म को एक बार सही तरीके से चेकआउट कर लेंगे कि आपके फॉर्म में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट डिटेल का, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो एप्लीकेशन है ना वो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन को प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका रिसिप्ट कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। तो आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सेव करके भी रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बिहार पुलिस में जो जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर इन स्पेशल ब्रांच में जो वैकेंसी आई है ना, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।